दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसे अनजाने, अनकहे, अनसुलझे घटनाएं घट जाती हैं जिनका अच्छा या बुरा होना दोनों ही स्थिति हमारे लिए काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है। फिर उनसे बाहर निकलना या उसके साथ चलना, दोनों ही परिस्थिति खुद को ढालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये कहानी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें भी कुछ ऐसी ही घटना का जिक्र है जिसमें जो लोग जाने अनजाने कुछ बातें जो हम मजाक मस्ती में एक दूसरे से कर बैठते हैं, कभी कभी ये मजाक मस्ती ही हमारे लिए दुष्परिणाम बनकर हमारे सामने आती है। ये बात कितनी सच है या गलत, ये तो नहीं पता, पर ये कहानी कुछ ऐसे ही किस्से बयां कर रही है। रात के करीब 11 बज रहे थे। ये एक तूफानी रात थी। तेज़ बारिश हो रही थी। ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी। हवाओं का वेग धूं धूं करता पैरों से टकराता हुआ छतों से टपकते हुए पानी की तरह बह रहा था, मानो कानों में कर्कश की तरह चुभ रहा हो। पूरा कस्बा अंधेरे में डूबा हुआ था। कभी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ से तो कभी ज़ोर ज़ोर से कुत्तों के रोने की आवाज़ों से शरीर थरथरा कर काँप रहा था। तभी किसी कोने के एक घर में 4 दोस्त बैठे हुए थे। अयान, ऋतिक, रोहित और सिमी। ये चारों ही दोस्त कॉलेज स्टूडेंट थे और ग्रुप स्टडी के लिए वहाँ एक साथ इकट्ठे हुए थे। ये घर एक पुरानी हवेली जैसी थी। इन चारों दोस्तों के एग्ज़ाम हो चुके थे, पर ये चारों अपने कॉलेज में बिताए बेहतरीन टाइम को एंजॉय करने के नाम से एक ट्रिप का प्लान करते हैं और उन्हें पता चलता है कि शहर से कुछ दूर एक कस्बे में हवेली जैसा घर जो काफ़ी समय से बंद पड़ा है और वो सिमी के किसी पहचान के अंकल के दोस्त की है जो अपने परिवार के साथ काफ़ी समय से बाहर रहते हैं, इसलिए शायद वो उनके पूर्वजों की धरोहर है। वो घर ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। ये जानकर ये सभी उसी घर में अपने एंजॉयमेंट को पूरा करने के लिए और साथ ही न्यू सेशन की तैयारी और थोड़ी बहुत स्टडी के लिए प्लान बनाते हैं। इस तरह उस तूफानी रात में वे लोग उस हवेली में अकेले थे। चारों ही खूब सारी मस्ती के मूड में थे। तभी वे लोग आपस में एक दूसरे से कहते, क्यों ना हम लोग एक दूसरे से कोई कहानी शेयर करें और इस मोमेंट का पूरा लुत्फ़ उठाएं। सभी इस बात से राज़ी हो जाते हैं और सबसे पहले अयान ने एक कहानी सुनाना शुरू किया और कहने लगा कि क्या तुम लोग ब्लडी मैरी के बारे में जानते हो? और इस बात को सुनते ही बाकी तीनों आपस में एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तभी ऋतिक कहता, अरे वो तो बच्चों की कहानी है। ये सुनते ही अयान कहता, नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम सब, ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि बड़े हो या बूढ़े सब पर ये लागू होती है। सिमी कहता, तुम पागल हो गए हो क्या? सुनी सुनाई बातों और किस्से कहानियों को किस्सों में ही रहने दो। ये सब सच कैसे होने लगा भला? तुम तो रहने ही दो, जाने दो। तुमसे ये कहानी वहानी नहीं होगी, हम कोई और बात करते हैं। पर अयान कहता, मुझे पता था कि ये सुनकर तुम सब का रिएक्शन ऐसे ही होने वाला है, पर डोंट वरी, इसका भी मेरे पास एक उपाय है। पता है वो क्या है? हम सब इसे अभी यहीं इसी वक्त ट्राई करके देखेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। रोहित कहता, भाई बंद करो ये सब, ये क्या टॉपिक छेड़ा है तुम लोगों ने?
तुझे कोई और कहानी नहीं मिली क्या? देख, हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, तो अच्छी अच्छी बातें कहते और सुनते हैं, अच्छे पलों को कैद करते हैं, ताकि यादगार पलों को यहाँ से संजो कर लेकर जा सके, न कि फालतू के किस्से कहानी के चक्कर में अपना कीमती टाइम वेस्ट करते हैं। पर आयान कहता, देखो भाई, न तो ये कोई फैमिली गैदरिंग है, न ही कोई तीज त्योहार। अरे हम सब अपने अपने तरीके से अपने अच्छे बुरे सभी पलों को जीने यहाँ आए हैं, ताकि हम चारों अकेले फैमिली से थोड़ी दूर, सारे रिस्ट्रिक्शन से दूर, अपने तरीके से लाइफ को कुछ पलों के लिए ही सही पर मज़े से जिएं। फिर मैटर कोई भी हो, दिक्कत क्या है? चल, इसे कहानी ही समझ, रियल नहीं। इनफैक्ट तुम सब भी तो यही समझो। फिर किस बात की टेंशन? अगर हम इसे आजमा कर देखें तो हर्जी क्या है? वैसे हमें ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला। आखिर प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा तो डेयरिंग दिखाओ। कुछ देर सभी चुप रहने के बाद एक साथ कहते, चलो ठीक है, हम इसे करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी भी एक शर्त है। अगर हम बोर हो गए तो आज के बाद तू इस टॉपिक को लेकर कभी किसी को कुछ नहीं सुनाएगा, न ही किसी से कोई जिक्र करेगा। अयान कहता, ओके, जैसा तुम लोग ठीक समझो। अयान कहता, तो शुरू करें? और अपने बैग से एक आईना निकालता। तभी अचानक उसके हाथ से वो आईना फिसल कर नीचे गिरकर टूट जाता। सिमी कहता, लो, हो गई गेम की ऐसी की तैसी। लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि हम सब इसे आजमाएं, वरना अच्छा खासा आईना ऐसे हाथ से छूटकर कैसे गिर गया? रोहित कहता, ओ कम ऑन यार, जाने दो, छोड़ो, कोई और आईना है तो निकालो। पर किसी के पास कोई आईना नहीं था। तभी ऋतिक की नज़र उस घर के एक कोने में रखे संदूक पर पड़ती है, जो बहुत पुराना और गंदा सा दिख रहा था। सभी संदूक के पास जाते हैं और उसे पोंछते हुए उसके ऊपर से धूल मिट्टी साफ करते हुए उसे खोलते हैं, तो उन्हें उसमें कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर तभी सिमी को उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी कोई चीज़ मिलती है। सिमी उसे हाथ में उठाता और जैसे ही उसे खोलता तो उसमें उसे एक पुराना आईना मिलता, जो पूरी तरह से धुंधला था। कांच में अजीबोगरीब लकीरें खींची हुई थी और काफ़ी पुराना सा लग रहा था। आईने के कोनों में कुछ जगहों पर तो खून के निशान भी सूख कर चिपके हुए थे। उस आईने को देखकर सभी थोड़ा डर जाते हैं, पर अयान कहता, अरे चिंता मत करो, बहुत पुराना आईना है, पता नहीं क्या न क्या निशान है। अरे हमें इन सब से क्या मतलब, ये सोचो कम से कम हमारे काम तो आएगा। चलो अपने गेम पर फोकस करते हैं। अब जाओ और सारी लाइट्स बंद कर दो। वे सभी सारे घर की लाइट्स बंद कर कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं और साथ सभी के सभी एक साथ उन मोमबत्तियों को लेकर बाथरूम में चले जाते हैं। फिर एक एक करके सभी उस आईने के आगे देखकर और हाथ में मोमबत्ती लिए बारी बारी से कहते, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। फिर सब शांत हो गए। कुछ भी नहीं हुआ, पर थोड़ी देर की खामोशी के बाद आईने में हल्की सी परछाई दिखाई दी, किसी औरत की। लंबे बाल, सफ़ेद आँखें और खून से सना चेहरा, झुलसे हुए फटे गाल और बहुत ही डरावनी हंसी लिए एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसके भयानक चेहरे को देखना अपने आप में बहुत भयावह था। और तभी अचानक सभी के हाथों में रखी मोमबत्तियां बुझ गई और एक चीख जोर से सुनाई पड़ी। किसी की आवाज़ गूंजती हुई कहती, क्या तुम लोगों ने मुझे बुलाया है? अब तुम सब मरोगे, बचकर नहीं जा पाओगे। और ऐसा कहते ही
जोर जोर से कभी अद्भुत सी चीख पुकार की आवाज़ आती, तो कभी दर्द में कराहने की आवाज़, तो कभी रोंगटे खड़ देने वाली हंसी की दिल दहला देने वाली आवाज़। इतने में वे सभी इसे देख बहुत ही घबरा जाते और खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभाल पाते। वे डर के मारे थरथरा कर कांपने और चिल्लाने लगे। सब के सब भूत जैसे एक दूसरे को घेर कर हाथों में हाथ डाले एक दूसरे को हिम्मत बांधते हुए कहने लगे। इसके पहले कि वे कुछ कर पाते, उन चारों में से सिमी अचानक गायब हो गई और उसके बाद बाकी तीनों दौड़ते हुए बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, पर वो मजबूती से जकड़ा हुआ बंद था। लाख कोशिशों के बाद भी वे तीनों उस दरवाजे को खोल नहीं पा रहे थे। वे तीनों इधर सिमी सिमी चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगे, पर कुछ देर के बाद उनमें से रोहित घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बाकी दोनों को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, पर दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था और इस भागम भागी में रोहित फिसल कर नीचे गिर पड़ा और जब उसने उठने की कोशिश की तो ऊपर देखते ही आईने से एक लंबा सा हाथ निकला, जिसके नोकीले नाखूनों ने रोहित को नोचते हुए आईने के अंदर खींच लिया और इस तरह रोहित भी सिमी की तरह उस आईने में कैद हो चुका था। अब सिर्फ अयान और ऋतिक ही बचे हुए थे जो ये सब देख और समझ रहे थे और डर के मारे उनकी बोलती ही बंद हो गई थी। एक तरफ दोस्तों के गायब होने का सिलसिला जारी था, तो दूसरी तरफ चीखती पुकारती उस आईने के अंदर से आती उस शैतान की आवाज़, जो कभी भी इन दोनों को नुकसान पहुंचा सकती थी। तभी वो दोनों सोच में पड़ जाते कि आखिर हम क्या करें कि हमारी जान बच जाए और हमारे दोस्त भी हमें वापस मिल जाए। उसी वक्त बड़े ही हिम्मत से दोनों ने मिलकर उस खूनी शैतान आईने को नीचे पटक कर तोड़ने की कोशिश की, पर आईना तो नीचे गिरते ही टूट कर बिखर गया और देखते ही देखते फिर से कुछ ही पलों में सारे टुकड़े आपस में जुड़कर मिल गए और आईना वापस वैसे ही तैयार हो गया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में अब की बार लिखा हुआ था, अब तुम दोनों की बारी, कैसे बचोगे। ये देख सुन ऋतिक और अयान के डर के मारे पसीने छूटने लगे। तभी ऋतिक को लगा कि क्यों ना इस आईने को पकड़कर इससे पूछे कि आखिर वे क्या चाहती है जो हम और हमारे दोस्तों को परेशान कर रही है। ऐसा सोचकर जैसे ही आईने को वे दोनों हाथ में लेते तो उन्हें अजीब सा एहसास होता, मानो ये आईना साधारण आईना नहीं था, कोई दूसरी दुनिया के ही आईना था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जिसके अंदर एक दरवाज़ा है जो शैतानी रहस्यों से भरा हुआ है, जहाँ आम इंसान नहीं रहा करते बल्कि शैतानी आत्माओं का देश हो, जैसे कि ब्लडी मैरी, जिसकी आत्मा इस आईने में जाने कब से कैद है।